बहुत बहुत बधाई आपको। तो देवियों सज्जनों, मेरे सामने हॉट सीट पर बैठे हुए हैं सूरत गुजरात से ब्रिज किशोर सिंह जी। बहुत बहुत स्वागत आपका। और ब्रिज किशोर जी, क्या कर रहे हैं आजकल आप? सर मैं सूरत में हीरा की कंपनी है, उसमें काम करता हूँ। हीरा बनता है ना, जी जी जी। कटिंग पॉलिश का काम मैं करता हूँ। ठीक, हीरे का? हीरे का। जिस तरह से हीरे को तराशा जाता है उसी तरह आप अपने जीवन को भी तराशना चाहते हैं, और जो कुछ भी आपके जीवन में आप न प्राप्त कर पाए वो अब आप अपने सुपुत्र को देना चाहेंगे। वो आपके बेटे ही थे ना जो हाँ, भाग रहे थे मेरा आपके साथ? वाह, हो। ये तो ये बड़ा ही स्पेशलाइज्ड जॉब होता है ये। हाँ कैसे उसको काटा जाए? हाँ, वो एक पूरा प्रोसेस होता है सर। अच्छा, हीरा मतलब जैसे हमारे पास आता है ना, तो उसको हम एक मशीन द्वारा मतलब उसमें कटिंग पॉलिश का जो चमकाने का काम होता है वो काम मैं करता हूँ। कौन निर्धारित करता है कि कितना काटना चाहिए, कि कैसे काटना चाहिए? नहीं नहीं, ये उसके ऊपर डिपेंड नहीं रहता, ये हमारे खुद के ऊपर डिपेंड रहता है। जैसे कि हमको एक नग का हमको पैसा मिलता है, मतलब जितना हम काटेंगे उस हिसाब से हमको पैसा मिलेगा। ठीक है। ओ, मतलब पूरा नहीं काटेंगे आप हीरा? नहीं नहीं, उसमें भी तीन तीन कटिंग जो प्रोसेस मतलब कारीगर होते हैं, अलग अलग काटने के कारीगर होते हैं। मेरा ऊपर का शेप होता है वी शेप, उसको मैं बनाता हूँ। और जो नीचे के जो होते हैं उनके लिए अलग अलग दो कारीगर होते हैं। पहले मेरे पास आएगा, फिर मेरे बनने के बाद फिर वो मैनेजर दूसरे को देगा, तो दूसरा कारीगर है वो पेल बनाएगा। फिर उसके बाद तीसरा कारीगर है, उसमें वो नीचे का कटिंग होगा, मथाड़ा। तो ऐसे पूरा प्रोसेस होता है। अलग अलग जगह पर जाता है तब अलग-अलग जाके जगह पे। कटता है। कंपेनियन के रूप में आप किसे लाए हैं? मेरा छोटा भाई है। आपके छोटे भाई साहब कहाँ हैं? प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत आपका। आपका शुभ नाम? मेरा नाम कुलदीप सिंह है। कुलदीप सिंह। बहुत बहुत स्वागत आपका। आप भी इन्हीं के साथ रहते हैं या काम करते हैं? हाँ, मैं इन्हीं के साथ रहता हूँ। दोनों मिलकर के काम कर रहे हैं? बिल्कुल। ओह, बहुत अच्छी बात है। और एक बात बताइए भाई साहब, आपने कहा था कि ये हीरा जो है दिन भर आप लगते हैं इसकी सफाई करने में, काटने में। कैसे पता चल सकता है कि ये हीरा सही है या नकली है? पहली बात तो हीरा को आप गर्म करोगे तो अपना रूप वैसा का वैसा ही रहेगा। ठीक है, बदलेगा नहीं। जो नकली हीरा होगा तो जैसे आप उसको गर्म करोगे तो पिघल जाएगा, उसका रूप चेंज हो जाएगा। अच्छा, कलर। असली हीरा जो उसको अगर गर्म करे तो पिघलेगा नहीं? 600 डिग्री टेम्परेचर भी उसको गर्म करोगे ना, कुछ भी नहीं होगा। 600 डिग्री। आप लोगों को पता, महिलाओं को पता था इसके बारे में? नहीं माना था ना? ये तो पहली बार हमने भी सुना। और दूसरा एक लेबोरेटरी होती है, उसमें भी हीरे की जांच परख होती है। तीसरा, आप हीरे में कैसे भी करके फूंक मारो या कुछ भी, मतलब जैसे भाप जाती है हाँ। तो उस पर अपना उसको कलर नहीं जाएगा, उसका रंग नहीं जाएगा। रंग नहीं जाएगा। ठीक है, इससे पता चल जाएगा ये असली है या नकली। हमने आपके वीडियो में देखा था कि आपने कहा कि आपकी पैदाइश कहीं और हुई थी, लेकिन कई परिस्थितियों की वजह से आप यहाँ आए। तो ये सारा काम आपको सीखना पड़ा था? हाँ सर, मैं सीखना, मैं मुरैना मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ। घर में अच्छी स्थिति नहीं थी, पढ़ने का बहुत मन था, तो घर वालों में बड़ा था तो जिम्मेदारी मेरे ऊपर थी। पापा है मेरे, किसान है, हमारा पूरा मतलब खेती से ही चलता है। ठीक है, तो बोला कि आगे पढ़ने के लिए नहीं है, तो मैं बहुत छोटी सी उम्र से घर से बाहर निकला हूँ। मेरे गांव में मामा के लड़के थे, उनके साथ हम सूरत आए थे। घर वालों ने कैसे भी करके, मम्मी ने अपने झुमके गिरवी रख के 5000 रुपये दे के मुझे सूरत भेजा। तो मैं छः महीने में सर मैं धीरे धीरे काम सीख गया था मैं। ठीक है, तो फिर मैं धीरे धीरे आज 12 साल से मैं काम कर रहा हूँ इसमें। तो अब ठीक है, मतलब काम मैं पूर्ण रूप से सीख गया हूँ। घर बार जो है सब ठीक चल रहा है अब? हाँ, अब सही चल रहा है, पर जो मुझे बढ़ना है आगे, जी जी जी, उस तरीके से नहीं चल उसकी पा रहा। संभावना यहाँ हो सकती है भाई साहब। हाँ, है ये कि मेरा नहीं? सपना है, ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ी उपलब्धि है। जी जी जी, हम मैं उम्मीद करते हैं कि रात आप के- यहाँ से आज ढेर सारी धनराशि लेकर के जाएं। रात के 2-2 बजे तक ये सोच देखता हूँ मोबाइल। जी, बहुत से लोग जो है अपने जीवन को परिवर्तित करते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपका जीवन भी यहाँ आ जाकर के परिवर्तित हो जाए। फिल्में वगैरह देखते होंगे आप? बहुत देखता हूँ। बहुत देखते हैं ना, अच्छी बात है। अभी आपसे पहले कृष्णा जी गए थे ना,
उनकी पत्नी जी ने इतना डांट दिया उसको, हमको बहुत निराश हो गए। यार कौन सी बकवास पिक्चर देखते हो। सर आपके जो फेवरेट एक्टर हैं वो कौन है? वैसे तो सर आप ही नहीं हैं, नहीं हम सर, और ये जो हमारे ये हमारा जो कंप्यूटर है मैं बोल रहा हूँ ये बहुत बदमाश है। हमें- सुनिए सुनिए हमारी बात, इतना बदमाश है ये जानबूझ करके प्रश्न हमसे बुलवाता है। अब सामने जो बैठा होगा वो तो यही बोलेगा ना, सर सबसे पहले तो आप ही हैं, लेकिन अब क्या बताएं। नहीं, लेकिन है ऐसा कि- कहने से भाई साहब आपको हम आसान सा प्रश्न नहीं देने वाले हैं। नहीं वैसे तो सर अभी मैं बोलूंगा कि आप हो सर, तो नहीं आप सर, भी ये ऐसा बोलोगे कि नहीं है, जी। आप हमारे सामने बैठे हो तो इसलिए बोल दिया। वैसे सर शाहरुख खान और मेरे अक्षय कुमार फेवरेट है। ओह वेरी गुड सर, क्या बात है। बहुत सारी फिल्मों में हमने उनके साथ काम भी किया हुआ है अरे सर और उनकी मोहब्बतें बहुत सारी मैंने जी कम से कम 15-20 बार देखी है सर। वाह वाह वाह, अच्छी फिल्म थी वो सर। सर उनको आप कैसे निकाल देते हो? जी। Alright. तो उन्होंने भी प्रतिज्ञा कर ली थी कि मतलब नहीं मैं वो करके ही रहूंगा। वाह हर्ष जी, बहुत बहुत बधाई आपको। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। पता नहीं मैं सही कह रहा हूं या नहीं, लेकिन शायद पहली बार ये हुआ है कि तीनों बार जो कंटेस्टेंट्स हैं उनका नाम प्रथम स्थान पे आया लीडर बोर्ड पे। शायद ऐसा पता बहुत नहीं अच्छा है, लगा सही ये है या नहीं। जानकर सर, बहुत बहुत धन्यवाद। ऑलराइट, तो देवियों सज्जनों, हर्ष पोद्दार जी हमारे सामने हॉट सीट पर आ गए हैं। देखिए ये एक बिजनेसमैन हैं और दिल्ली से आए हैं। जब आप वहाँ से जीते थे तो आपने मुड़ करके प्रणाम किया था आपके कंपेनियन के रूप में। कौन है वो? सर मैं अपनी पत्नी के साथ आया हूँ। ओहो, प्रणाम करता हूँ। नमस्ते सर, सर प्रणाम। आपका शुभ नाम? सर डॉक्टर रितिका पोद्दार। सर मैंने प्रणाम बाकी लोगों को किया था, कंपेनियन को मैंने फ्लाइंग किस दी थी। ये हमने नहीं देखा। जिनको देखना था शायद उन्होंने देख लिया हो। हाँ देख लिया ना आपने। ओके, आपका आशीर्वाद बना रहे इनके ऊपर। पत्नी का आशीर्वाद बना रहना बहुत आवश्यक होता है। सर सबसे जरूरी होता है। हाँ बिल्कुल सही कहा आपने। हर्ष जी आजकल क्या कर रहे हैं आप? सर ऐसे तो मैं एक मेडिकल फैमिली को बिलोंग करता हूँ। अच्छा। मेरे पिताजी डॉक्टर हैं, मेरी मम्मी भी डॉक्टर हैं और मेरी पत्नी भी डेंटिस्ट हैं। ओह, ओके। लेकिन मैं थोड़ा ऑड वन आउट हो गया। मैं इन सबसे हटके बिजनेसमैन हूँ और मेरा मेडिसिन का ट्रेडिंग का बिजनेस है, होलसेल का। तो वो भी मेडिकल प्रोफेशन के साथ ही हुआ ना? इंडस्ट्री वही है, वो दवाई लिखते हैं, मैं दवाई बेचता हूँ। हाँ हाँ। तो रितिका जी आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, हाँ जी सर। कभी ऐसा हुआ है कि जानबूझ के आपने ऐसी दवाई लिखी हो ताकि पति देव का बिजनेस जो है वो बढ़ जाए? सर नहीं सर, ऐसा नहीं करते हैं। लेकिन आप इनको बता देते हैं ना कि कौन सी दवाई रखना अपने। सर जैसे वो मैं बताता हूँ इनको। है मेरे जो प्रोडक्ट्स हैं, मेरी जो दवाइयाँ हैं, वो मैं इनको बताता हूँ, फिर जैसे इनको ठीक लगता है। ओके। आपने क्यों नहीं लिया मेडिकल प्रोफेशन? मेरे को सर बचपन से बहुत कन्फ्यूजन था। 9th में हिंदी संस्कृत लेने में कन्फ्यूजन था, 11th में कॉमर्स लूँ या साइंस लूँ उसमें कन्फ्यूजन था, फिर इंजीनियरिंग करूँ या मेडिकल करूँ उसमें कन्फ्यूजन था, फिर अंत में मैंने इंजीनियरिंग की और फिर जॉब करूँ या बिजनेस करूँ उसमें कन्फ्यूजन था। मैंने जॉब किया कुछ समय तक एक कंपनी में, लेकिन कुछ महीनों में मुझे पता चल गया कि मैं किसी के नीचे काम नहीं कर सकता। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा अपने पिताजी के बारे में। वो बचपन से ही मेरे फ्रेंड, फिलोसोफर कम गाइड रहे हैं। उन्होंने ही मुझे ये सुझाव दिया कि क्योंकि मेडिकल बैकग्राउंड उनका रहा है और मुझे भी बचपन से आइडिया रहा है दवाइयों का, तो इस वजह से उन्होंने सुझाव दिया कि अगर ये बिजनेस मैं चालू करता हूँ तो अच्छा रहेगा मेरे लिए। तो जो दवाइयों का डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह करते हैं, तो दवाइयाँ आपके पास कहाँ से आती हैं? मैन्युफैक्चरर से? सर मेरे अपनी खुद की कंपनी है, मार्केटिंग कंपनी बाय द नेम ऑफ रेमेडियम हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड। तो मैं अपनी खुद की मेडिसिन मैन्युफैक्चर कराता हूँ थर्ड पार्टी से। ओह, और वो प्रिंटेड फिनिश प्रोडक्ट्स जिसमें मार्केटेड बाय में मेरी कंपनी का नाम होता है, वो मुझे सप्लाई करते तो हैं। आपको कैसे पता चलता है कि कौन सी दवाई बनवानी चाहिए? सर इसके लिए मार्केट स्टडी किया था मैंने काफ़ी साल, 2012 में जब मैंने अपना काम शुरू किया। ओके, अभी कैसे चल रहा है धंधा? सर अभी अच्छा चल रहा है। बहुत बहुत बधाई आपको। ऑलराइट। आमतौर पर बम्पर बोलने से गाड़ी की याद आती है, गाड़ी के हाँ, बम्पर। बिल्कुल सर। आपके फेवरेट क्रिकेटर कौन है हर जी? सर मुझे सौरव गांगुली और सचिन तेंदुलकर, ये दोनों बहुत पसंद हैं। वाह क्या बात है। सर अगर मैं पूछ सकूं आपके पसंदीदा क्रिकेटर कौन है? सब के सब। सर एक या दो अगर।
सिर्फ क्या है, अगर मैं कलाकार नहीं होता तो डिप्लोमेटिक सर्विस में काम करता। नहीं सर, अच्छा है आप कलाकार हो, नहीं तो हमें सदी का नायक नहीं मिलता। सर सब हमारे मित्र हैं, सब उनकी जान पहचान है, किसी एक का नाम छूट जाएगा तो मार पड़ेगी ना हमको। अच्छा सर, एक ऐसा ही व्यक्तिगत बिल्कुल सर, प्रश्न पूछ बिल्कुल। रहे हैं आपसे। पत्नी जी आपको कभी ले जाती हैं क्या फिल्म वगैरह दिखाने, या आप उनको ले जाते हैं क्या कभी? सर फिल्मों का मुझे ज़्यादा शौक है, तो मैं उनको लेके जाता हूँ। आप उनको ले, ये सही बोल रहे हैं नहीं? हाँ जी सर, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। अगर आप बदलना चाहें अपना बयान तो बदल सकती हैं, ऐसे कोई बात नहीं है। सर कई बार मैं ले जाती हूँ, कई बार ये ले जाते हैं। ज़्यादातर मैं ले जाता हूँ। सर दोनों ले जाते हैं। यहीं पे शुरू हो गई। इसी के हमें आशा थी कि यहाँ पर अगर हो जाए कुछ। सर आशा थी, मतलब आप चाहते थे ऐसा हो? नोक झोंक हो जाए सार्वजनिक रूप से, तो पता चल जाए सारी जनता को ये केवल इन्हीं के साथ नहीं होता है, सबके साथ यही होता है। All right.